नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सावन मास की धूम मची हुई है। सावन मास सोमवार से प्रारंभ हुआ था एवं इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा और यह एक अद्भुत संयोग है जो कि कई वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। सावन मास में जहां विभिन्न शिवालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं जो सावन के सोमवार है वहां पर उस दिन विभिन्न शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है जो कि देखते ही बन पा रहा है। आगामी सोमवार को खरडेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव एवं अन्य हजारेश्वर महादेव एवं अन्य जो शिव मंदिर है वहां विशेष श्रृंगार किया जाएगा। सावन मास के उपलक्ष्य में नगर में गुरुवार को श्री खरडेश्वर महादेव की शाही सवारी का आयोजन किया गया। यह शाही सवारी नगर के गांधी चौक से आरंभ हुई जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई खरडेश्वर महादेव मंदिर पहुंच संपन्न हो गई, जहां महाआरती का आयोजन किया गया एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस शाही सवारी का नगर के बीच मार्ग में जहां से ये शाही यात्रा गुजरी, कई संगठनों, संस्थाओं आदि द्वारा फूलों की बारिश कर इसका स्वागत किया गया। सर्वे विदु सर्वा विदु जीवन विदु मृत्यु विदु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू मैं कुछ नहीं जीवन तू मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। सावन मास में इन दिनों चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब तक सावन के 2 सोमवार बीत चुके हैं एवं 3 अन्य सोमवार आने हैं। शहर के प्रमुख खरडेश्वर महादेव मंदिर की गुरुवार को खरडेश्वर सेवा पूजा संस्थान और संत समाज द्वारा शाही सवारी निकाली गई। इस शाही सवारी का चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में जगह जगह मातृशक्ति एवं विभिन्न संगठनों, संस्थाओं आदि द्वारा स्वागत किया गया। इस शाही सवारी में आगे ही आगे एक हाथी अपनी ही मस्ती में झूमते हुए चल रहा था एवं जिसके पीछे कई झांकियां भी शामिल थी। यह शाही यात्रा नगर के गांधी चौक से आरंभ हुई एवं सदर बाजार, गोल चौक, सुभाष चौक होते हुए खरडेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहाँ की भव्य आरती का आयोजन किया गया। शाही सवारी निकालने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं मार्ग में गुलाब जल का छिड़काव भी किया गया। भोलेनाथ की पालकी को इस दौरान भक्तों ने कंधों पर उठा रखा था। बैंड बाजे की मधुर स्वर लहरियों के बीच इस शोभा यात्रा में शामिल कई भक्तजन नाचते एवं झूमते हुए चल रहे थे। महाकाल की तट पर खरडेश्वर महादेव की इस शाही सवारी में कुछ बहुरूपिया बने कलाकार सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, जो इस मार्ग में अपनी भक्ति में नाचते एवं झूमते हुए चल रहे थे। इस दौरान डीजे पर शिव मेरे हैं ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत भंग हो गया। शिव समारोह उठे और ओम नमः शिवाय जैसे भजनों पर न केवल बच्चे बड़े बल्कि उम्र दराज के लोग भी नाचते हुए चल रहे थे। इस शोभा यात्रा में शामिल कई लोगों ने सिर पर पगड़ी और गले में खरडेश्वर महादेव के नाम से उपरने पहनकर चल रहे थे। वहीं महिलाएं लाल साड़ी में इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। एक वाहन में इस शोभा यात्रा में राम दरबार भी सवार था। यह महत्वपूर्ण है कि कावेरी नदी के तट पर स्थित खरडेश्वर महादेव में सावन मास में भक्तों का सैलाब उमड़ता है और सोमवार को के साथ श्रृंगार किया जाता है। सावन मास के तीसरे सोमवार को खरडेश्वर महादेव मंदिर में छप्पन भोग का आयोजन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा का एक आकर्षण का केंद्र बना रहा।
सावन मास के उपलक्ष्य में जगह जगह पैदल यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्त सांवलिया जी एवं अन्य स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह एक पैदल यात्रा सवाई माधोपुर जिले से आरंभ हुई, जो कि विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची एवं इस यात्रा में कई महिलाएं भी शामिल थी, जो बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए सांवलिया जी के लिए रवाना हुई। सावन मास में इन दिनों जगह जगह पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है एवं पद यात्रा करते हुए भक्तजन विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से रवाना हुई एक पद यात्रा, जो कि सांवलिया जी तक पहुंचेगी, उस पद यात्रा में शामिल पद यात्री गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के दौरान इस पद यात्रा में शामिल भक्तजन अपनी मस्ती में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। इन पद यात्रियों का शहरी क्षेत्र में कई लोगों ने स्वागत किया एवं दुग्ध व्यवसायों की ओर से इन पद यात्रियों को अपनी ओर से प्रोत्साहित किए गए। यह पद यात्री आगामी 3 अगस्त को सांवलिया जी पहुंचेंगे। इसी तरह अन्य कई लोग भी अलग अलग समूह में इन दिनों पद यात्रा करते हुए सांवलिया जी पहुंच रहे हैं। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर और उसके बाद दिखाएंगे कि चित्तौड़गढ़ की आखिरकार सफाई व्यवस्था है अब भी क्यों चरमराई हुई है और आखिरकार किसने शुरू किया धरना और आखिरकार क्यों नहीं मिल पाया एक बड़ी चोरी का राज और नहीं मिल पाई क्यों सफलता। चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस हड़ताल का चित्तौड़गढ़ में अब असर देखने को मिलने लगा है। न केवल गली मोहल्लों में बल्कि अब की मुख्य मार्गों में भी जहां तहां कचरा फैला दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि विभिन्न वार्डों में कचरा लेने के लिए जो ट्रिपर गाड़ियां आया करती थी, वह गाड़ियां भी बंद हो चुकी है एवं इस सफाई व्यवस्था जो कि पूरी तरह से चरमरा गई है, उसके बीच वाल्मीकि समाज ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर धरना शुरू किया। हालांकि
एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय गुरुवार को आरक्षण के मामले को लेकर आया है, उसे उम्मीद बंदी है कि इन सर्व वाल्मीकि समाज की जो मांगे हैं उसका शायद कुछ रास्ता निकल जाए। वाल्मीकि समाज द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान भर में गुरुवार को भी आंदोलन जारी रहा। सर्व वाल्मीकि समाज ने अपनी मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ नगर में बुधवार को विशाल रैली निकाली थी। यह रैली नगर के शहरी क्षेत्र से रवाना होकर मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंची थी, जहां वाल्मीकि सर्व समाज के लोगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन एवं नारेबाजी किए जाने के साथ ही टायर जलाया गया था। इस प्रदर्शन के बाद गुरुवार से वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना प्रारंभ कर दिया, जिनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर एवं ठेका प्रथा में कार्य कर रहे सभी ठेकेदारों को भी वाल्मीकि समाज के अस्थायी कर्मचारियों को भी टूल डाउन हड़ताल के समर्थन करने की अपील की है। एवं इस हड़ताल को लेकर सरकार को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह बीच का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के साथ ही विभिन्न वार्डों में आने वाले ऑटो टिपर भी इन दिनों आना बंद हो गए हैं, जिसके कारण गली मोहल्लों के साथ ही अब मुख्य मार्गों पर कचरे का ढेर लगता जा रहा है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ ही सभी सफाई कर्मचारी अब आंदोलन पर उतर आए हैं, जिसके कारण शहर में कचरे के ढेर तब्दील होने लगे हैं। जगह जगह कचरा सड़ रहा है, मक्खी मच्छर पनप रहे हैं। ऊपर से बारिश का सीजन भी है तो मौसमी बीमारियों का खतरा भी होने लगा है और कचरे के इन ढेर पर दिन भर आवारा मवेशी के साथ ही सांड भी मंडराते रहते हैं, जिसके कारण हाल ही में 2 व्यक्ति चपेट में आ गए थे और दोनों को चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा था। अब कई लोगों को भी अपने घर का कचरा पास के खाली प्लॉट में फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर में भी कचरे की हालत यह है कि सब्जी मंडी मार्ग हो, चाहे सदर बाजार हो, चाहे अन्य मार्ग, जहां तहां कचरा देखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सांवलिया कॉलोनी में गत दिनों जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव के घर दिन दहाड़े 2 अज्ञात युवक प्रवेश कर गए थे एवं आभूषण चमकाने के बहाने यहां से 7 तोला अधिक से सोने के जेवरात ले उड़े थे, जिसके बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई पुलिस टीमों का गठन किया गया, विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया गया और यह भी पता लगा कि जिसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया वह बिहार से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद एक दल बिहार के लिए भी रवाना किया गया, लेकिन उस दल को सफलता हाथ नहीं मिली और अब तक वह बेरंगी है। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित सांवलिया कॉलोनी में निवास करने वाले जिला कलेक्टर के अतिरिक्त निजी सचिव शांतिलाल सुथार के घर गत दिनों 2 अज्ञात अभियुक्त सोने के आभूषण चमकाने के बहाने घर में प्रवेश कर गए थे एवं घटना के समय उनकी पत्नी एवं घर में काम करने वाली एक महिला मौजूद थी और बातों ही बातों में झांसे में देकर वह 7 तोला से भी अधिक सोने के जेवरात ले उड़े थे। इस घटना के बाद जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य कई अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे एवं कई पुलिस टीमों का गठन किया गया एवं अभियुक्तों की शिनाख्त भी कर ली गई, उन्हें नामजद भी कर लिया गया और उनके फोटो भी पुलिस के पास आ गए, जिसके पश्चात एक टीम को बिहार के लिए रवाना किया गया। लेकिन इसके बावजूद जब बिहार टीम पहुंची तो वहां यह अभियुक्त नहीं मिले, जिनकी अभी भी तलाश जारी। इस घटना को लेकर जिस तरह हड़कंप मचा और कई पुलिस अधिकारी के साथ ही भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, साइबर सेल मौके पर पहुंची, FSL की टीम मौके पर पहुंची और जब दौड़ धूप आरंभ हुई तो आरंभ में ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन में ही अभियुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, लेकिन अभियुक्त कुछ अधिक ही शातिर दिखाई दे रहे हैं, जिनके कारण विभिन्न दलों का गठन किए जाने के बावजूद वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं एवं पुलिस उनके गांव तक भी जा पहुंची, लेकिन वह गांव से नदारद पाए गए हैं,
जिसके बाद कई मुखबिर इस काम में लगा दिए गए हैं। बिहार की इस गैंग में 4 अभियुक्त शामिल थे, जिनमें से 2 ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।